नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। और रिश्तों के बीच अगर शक आ गया तो वह सिर्फ खत्म ही नहीं होते बल्कि कई बार बहुत ही खूबसूरत मोड़ भी ले लेते हैं। शक न सिर्फ रिश्तों का कत्ल करता है बल्कि अपनों का कत्ल भी करा देता है। जनपद सीतापुर के अलग अलग क्षेत्रों से रिश्तों के कत्ल की जो खबरें सामने आ रही हैं वो हर किसी का कलेजा दहला देने वाली हैं। सुनकर थोड़ा अजीब लगता है कि जिससे इतना गहरा रिश्ता रहा हो कोई उसकी ही जान कैसे ले सकता है, वो भी इतनी बेरहमी से कि सुनने वालों के भी होश उड़ जाएंगे। बदलते समाज में रिश्ते तार तार भी होंगे, किसी ने सोचा नहीं था। पति पत्नी, भाई बहन, बाप बेटी जैसे प्रगाढ़ रिश्ते अब बेईमानी बनते जा रहे हैं। आइए सबसे पहले वह मामले जान लेते हैं जो पिछले कुछ वर्षों में सुर्खियां बने, जिनकी वजह से लोगों का रिश्तों पर से ही विश्वास उठने लगा है। गुरुवार यानी 22 फरवरी 2024 को थाना कोतवाली महमूदाबाद इलाके में मां की 13वीं के दिन एक बेटे ने बुजुर्ग पिता की हत्या कर दी। बताया जाता है कि बेटे को इस बात का डर सता रहा था कि मां की मौत के बाद कहीं पिता अपनी 18 बीघा जमीन बहन के नाम न कर दे। इसके चलते उसने बांके से उस पिता का गला काटकर हत्या कर दी, जिसने अपने लाडले की खुशी के लिए अपनी सभी खुशियों को तिलांजलि दे दी थी। बेशक बेटे की प्रत्येक खुशी से बढ़कर बाप के लिए और क्या हो सकता है, लेकिन पिता को मौत के घाट उतारने से पहले इस कलयुगी बेटे ने पिता के सारे उपकार भुलाकर आखिर जन्मदाता को मौत के घाट उतार दिया। बताया जाता है कि क्षेत्र के गांव साईपुर मजरा चंदनपुर निवासी 65 वर्षीय अवधराम यादव सुबह नित्य क्रिया के लिए निकला था। उसका शव गांव के 400 मीटर दूरी पर खेत में पड़ा मिला। आरोप है कि अवधराम के बेटे राम सजीवन ने जमीन के लालच में घटना को अंजाम दिया। अब डालते हैं एक दूसरी घटना पर नजर, जिसमें मां के आंचल की छांव में पलने वाला कलयुगी बेटा अपनी मां का जमीन के टुकड़े के लिए हत्यारा बन गया। बेटे ने उस मां को मौत के घाट उतार दिया, जो मां जन्म से लेकर कई वर्षों तक खुद गीले में सोई और बेटे को सूखे में लिटाकर सुलाती रही। खुद भूखे रहकर बेटे के लिए भोजन का बंदोबस्त किया। दिल को दहला देने वाली यह घटना थाना तालगांव क्षेत्र से सामने आई। दिसंबर 2023 में थाना तालगांव क्षेत्र के मेजापुर गांव में दिनेश पासी नामक व्यक्ति ने अपनी 65 वर्षीय मां कमला देवी की हंसिया से प्रहार करके हत्या कर दी। यही नहीं, दिनेश अपनी मां का सिर काटकर अपने साथ लेकर भाग गया। बताया जाता है कि दिनेश अपनी मां से एक जमीन अपने नाम करवाने के लिए कह रहा था, मगर कमला देवी इससे इनकार कर रही थी। इसी वजह से दिनेश ने अपनी मां की हत्या कर दी। इसी तरह सितंबर 2022 में थाना कोतवाली महमूदाबाद के बन्नी में एक घटना घटी। इस घटना में संपत्ति के लालच में भांजे ने मामा को ही मौत के घाट उतार दिया था। एक अन्य घटना में थाना रउसा क्षेत्र में मार्च 2021 में संपत्ति के लिए रिश्ते तार तार हुए थे। दो सगे भाइयों ने पिता की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी थी। वृद्ध को बचाने दौड़ी सौतेली मां को भी जख्मी कर दिया था। रउसा इलाके के बमनेवा निवासी 60 वर्षीय राम सहाय चक्रवर्ती की पत्नी की कई साल पहले मौत हो गई थी। उसके दो बेटे संतलाल और सहज राम थे। बताया जाता है कि राम सहाय के पास 15 बीघा जमीन थी। इसी जमीन को लेकर पिता और पुत्रों के बीच कुछ विवाद हुआ। विवाद के दौरान राम सहाय ने बेटों को जमीन न देने की धौंस दी। आरोप है कि इसके बाद उसके बेटों ने पिता को कुल्हाड़ी से काटकर मौत के घाट उतार दिया। ऐसी ही एक घटना अगस्त 2020 में हुई थी। दरअसल महमूदाबाद कोतवाली क्षेत्र के ग्राम लखनीपुर निवासी विपिन ने अपने चाचा चाची की धारदार हथियार से गला काटकर निर्मम हत्या कर दी थी। घटना के पीछे कारणों को लेकर बताया जाता है कि अवधेश
विश्वकर्मा और उनकी पत्नी गीता विश्वकर्मा ने आरोपी विपिन के बाबा की जमीन पर कर्ज ले रखा था। कर्ज चुकाकर जमीन के बंटवारे की बात विपिन की तरफ से की जा रही थी, लेकिन अवधेश और गीता इस पर राजी नहीं हो रहे थे। इसी बात को लेकर विपिन ने अपने चाचा चाची को मौत के घाट उतार दिया। समाज को झकझोर देने वाले यह मामले तो सिर्फ वानगी भर हैं। इन घटनाओं पर गंभीरता से चिंतन और मनन करें तो घटनाएं सिर्फ हत्या भर नहीं हैं। सच में देखा जाए तो यहाँ प्यार का खून, रिश्तों का कत्ल हुआ है और विश्वास ने दम तोड़ा है। इन घटनाओं ने कई सवाल भी खड़े किए हैं कि क्या अब रिश्तों की बुनियाद इतनी कमजोर होती जा रही है कि जमीन के टुकड़े और संपत्ति के लिए लोग अपनों की ही जान ले रहे हैं। सवाल उठता है कि आखिर अपना समाज किस ओर जा रहा है। क्या लोगों की सहन शक्ति इतनी कम हो गई है कि वह अपने गुस्से को काबू नहीं कर पा रहे हैं? कारण कुछ भी हो, लेकिन इस तरह की घटनाओं से अब तो लोगों का रिश्तों से विश्वास उठने लगा है। यह खबर कैसी लगी, इस पर आपकी राय जरूर बनती है। और हाँ, ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे जो अपनों का खून कर रहे हैं, उनके लिए आप जरूर कुछ न कुछ कमेंट में जाकर जरूर लिखें, ताकि आगे चलकर फिर से इन घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।